अब कुछ और मिश्रण है हमारे पास। आओ जरा बात करें कि इन मिश्रणों में से इसके अवयवों को कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे बारूद। अब अगर हम बारूद की बात करें, बारूद वही बारूद जो पटाखे में डाला जाता है ना, बमों में, छोटे मोटे बमों में दिवाली के समय फोड़ते हो तो उसमें बारूद होता है। तो बारूद जो बेसिकली बना होता है वो बना होता है पोटेशियम नाइट्रेट। किसका बना होता है तुम्हारा? पोटासियम नाइट्रेट, चारकोल और गंधक। चारकोल और गंधक। देखो इस तीन बात पे तुम ध्यान देना। क्या क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, चारकोल है और गंधक है। तो बारूद के अवयव, ये तो मिश्रण बनाते हैं ना, बारूद जब भी बनाते हैं उसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, चारकोल होता है और गंधक होता है। ये तो मिश्रण हो गया। तो इसको अलग अलग कैसे करेंगे? जो कि मिला करके बारूद में डाला जाता है, बमों में या पटाखे में डाला जाता है। तो सबसे पहले देखो, पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील है। मतलब पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? पूरी तरह से घुल जाएगा। चलो जी। चारकोल हमको पता है जल में घुलनशील तो है नहीं। और गंधक जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। किसमें है? कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील है। चलो जी, इतनी बातें तुमको अगर पता चल गई तो अब तुम यहां से अलग कर सकते हो। तो हमको करना क्या? सिंपली पूरे बारूद को, मिश्रण को पकड़ना है, लेना है और एक बर्तन लेना है। इस बर्तन में अपन क्या कर डालेंगे? बारूद। ये हो गया बारूद। इसमें है तुम्हारे पास जल। पहले से क्या रखा हमने? जल। जल डाल दिया। अब बारूद जैसे ही डालेंगे तो होगा क्या? जो पोटेशियम नाइट्रेट जो कि जल में घुल जाता है तो जल में घुल जाएगा। और इस मिश्रण को एक दूसरे बर्तन में हम छान लेंगे। ठीक है, इस वाले बर्तन में सपोज छान छान करके और रख लेना है इस वाले मिश्रण में। अब जो हमारे पास मिश्रण बचा है ना, क्योंकि पोटेशियम नाइट्रेट इस जल में रह गया तुम्हारा, पोटेशियम नाइट्रेट हमने छाना ना तो इसी जल में रह गया। और ठीक है, और जो छना हुआ पदार्थ है इसको हमने इस एक दूसरे बर्तन में रखा है। तो छना हुआ पदार्थ क्या होगा तुम्हारा? चारकोल होगा और गंधक होगा। अब इसमें करना क्या है? हमको थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड डालना है। क्या डालना है? यही वाला कार्बन डाइसल्फाइड हमको इसमें डाल देना है। जैसे ही कार्बन डाइसल्फाइड डालेंगे तो होगा ये कि इसमें गंधक घुल जाएगा। तो वो चारकोल और गंधक है तो इसमें क्या होगा? गंधक घुल जाएगा। अब गंधक घुल गया, फिर से इसको क्या करके छान करके एक तीसरे बर्तन में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस बर्तन में हमारे पास अब क्या बच जाएगा? अगर छने हुए पदार्थ को हम इस बर्तन में रखें तो बेसिकली हमारे पास इस बर्तन में सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास क्या बचेगा? चारकोल। और इस बर्तन में हमारे पास क्या बचा? गंधक, कार्बन डाइसल्फाइड और गंधक। कार्बन डाइसल्फाइड और गंधक। अब करना क्या है? इसका वाष्पीकरण करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड वाष्पित हो जाएगा, गंधक हमको यहाँ से मिल जाएगा और फाइनली तुम्हारे पास चारकोल यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार से बारूद से उसके अवयवों को हम लोग अलग कर सकते हैं इजीली। क्लियर है बात?